गुरु भक्ति योग ईश्वर का अनुभव करने के लिए गुरु भक्ति योग सबसे सरल, सचोट, त्वरित और सलामत मार्ग है। आप सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से इसी जन्म में ईश्वर का अनुभव प्राप्त करो। मोक्ष अथवा सनातन सुख के द्वार खोलने की गुरु चाबी गुरु भक्ति है। गुरु प्रेम और करुणा की मूर्ति है। आपको अगर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हो तो आपको भी प्रेम और करुणा की मूर्ति बनना चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति में शिष्य के हृदय में स्वार्थ की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। गुरु की अनन्य कृपा से ही शिष्य मोक्ष मार्ग में सफल हो सकता है। गुरु की कृपा शिष्य पर सदैव बनी रहती है। कल हमने सुना दादू दीनदयाल जी के निष्ठावान शिष्य जग्गा के बारे में। वे अपने अलमस्त अंदाज में भिक्षा के लिए घुमा करते थे। एक बार उन्हें सूत की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने एक घर के बाहर अलख जगाई, दे माई सूत ले माई पूत। यह अलख सुनते ही एक युवती घर से बाहर आकर सूत देते हुए महाराज जी को बोली, बाबा जी लीजिए सूत, दीजिए पूत। भाई जग्गा मुस्कुराकर बोले, हो माई तेरे पूत। ऐसा बोलकर वे आश्रम के लिए रवाना हुए। गुरुदेव दादू दीनदयाल जी के पास आकर उन्होंने भिक्षा अर्पण करते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने भिक्षा के बारे में पूछा। तब जग्गा गुरुदेव के सामने सारी बात कह सुनाता है। दादू दीनदयाल जी बड़े ही गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि बड़ा महंगा सौदा कर आया है तू जग्गा। जिसे तू ले माई पूत कह आया है उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब तुझे ही उसकी संतान बनकर जन्म लेना पड़ेगा। तब जग्गा गुरुदेव के चरणों में रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। दादू जी कहते हैं कि तूने मेरा शिष्य बनकर वचन दिया है और मेरे शिष्य का वचन मिथ्या सिद्ध नहीं होना चाहिए। जग्गा ने दादू जी के चरणों को कसकर पकड़ लिया और बोला, नहीं गुरुदेव, मैं आपकी महिमा पर दाग नहीं लगा सकता। ठीक है, अगर यही मेरी नियति में लिखा है तो मैं उस माई के संतान बनकर आ जाऊंगा। लेकिन आप वचन दीजिए कि मुझे फिर से अपना लेंगे, अपने चरणों का दास बना लेंगे। बोलिए न गुरुदेव, मुझे फिर से अपनी शरण में ले लेंगे ना? दादू जी ने एक बार फिर से जैसे भविष्य में झांका और बोले, हाँ अपना लेंगे। जग्गा कहता है, सच गुरुदेव, अपने चरणों में मुझे फिर से स्थान दे देंगे ना? दादू जी कहते हैं, हाँ अवश्य देंगे बेटा। जैसे तू मुझे नहीं छोड़ सकता वैसे ही मैं भी तुझसे कैसे यह बंधन तोड़ सकता हूं। अब जा, तू अपने वचन को पूरा कर। हम अपना दिया हुआ वचन अवश्य निभाएंगे। इस घटना के कुछ दिन बाद ही जग्गा ने योगिक शक्तियों द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। शिष्य अपना कार्य कर चुका था। अब गुरु की लीला आरंभ होती थी।
कुछ महीनों के बाद उस कन्या का विवाह दौसा में रहने वाले चोखा से हुआ। दादू दयाल जी तो इस दिन की ही प्रतीक्षा में थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने भी अपने शिष्यों के साथ दौसा जाने का कार्यक्रम बना लिया। ज्ञान का प्रचार प्रसार तो चल ही रहा था, पर दादू जी का सारा ध्यान इसमें था कि उन्हें अपने शिष्य को वापस अपने पास लाना है। शिष्य को दिया हुआ वचन जो उनको निभाना था। यह उन्हीं की प्रेरणा थी कि चोखा दंपत्ति उनके पास दर्शन के लिए आए, साथ में संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद भी लेने आए। दादू दयाल जी ने उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया। फिर कहा कि यह संतान किसी विशेष प्रयोजन से तुम्हारे घर जन्म लेगी। हम अपना ही कोई बहुत प्रिय तुम्हें संतान के रूप में सौंप रहे हैं। उनकी मन लगाकर परवरिश करना, उसके माध्यम से समाज कल्याण हेतु बहुत से कार्य होने हैं। यश उसके कदम चूमेगा, उसकी महिमा युगों युगों तक संसार में गाई जाएगी। पर इसके लिए वह बाल्यकाल में ही संसार से विरक्त हो जाएगा। 11 वर्ष का होते ही सन्यास की राह पकड़ लेगा। इसी में तुम्हारा और उसका दोनों का परम कल्याण है। चोखा दंपत्ति ने दादू दयाल जी के एक एक शब्द को श्रद्धा पूर्वक आज्ञा मानकर धारण किया। दादू जी से आशीर्वाद लेकर उन्होंने स्वयं को धन्य धन्य माना। वे उनके श्री चरणों में नतमस्तक हुए। निर्धारित समय पर सद्गुरु के वचन साकार हुए। चोखा दंपत्ति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। इधर सद्गुरु भी अपने प्रिय शिष्य के पुनः आगमन पर आह्लादित थे। समय का चक्र घूमता रहा। वह बालक अब 6 वर्ष का हो चुका था। यूं तो 11 वर्ष में अभी 5 वर्ष बाकी थे, परंतु दादू दयाल जी और अधिक न रुक सके। वे अपने शिष्य से मिलने के लिए इतने बेचैन हो गए कि चल पड़े दौसा की ओर। जैसे ही चोखा के घर पहुंचे, चोखा और उसकी पत्नी ने पुलकित हृदय से उनका अभिनंदन किया। सहर्ष उनके चरणों में अपनी नहीं उन्हीं की संतान को रख दिया। दादू जी ने उस बालक को अपनी बाहों में समेट लिया। फिर स्नेह से उसके सिर को सहलाते हुए बोले, सुंदर, तू आ गया। और इसी के साथ गुरुदेव ने नए रूप में आए अपने शिष्य जग्गा का नाम सुंदर रख दिया। वास्तव में तो ऐसा करके उन्होंने उसका केवल सुंदर नाम नहीं रखा था, बल्कि उसके भविष्य को, उसके शिष्यत्व को, उसके संपूर्ण जीवन को सुंदरता का आशीष देकर उस पर अपनी अनंत कृपा लुटा दी थी। इस विषय में स्वयं सुंदरदास जी ने आगे चलकर सारे जग को बताया है। सुंदर सद्गुरु है सही, सुंदर शिक्षा दिन, सुंदर वचन सुनाई के, सुंदर ही किन।